हेलो गाइज, मैं आपके लिए बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड से न्यूज़ और अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो सबसे पहली न्यूज़ है गोल्ड्स जिम की तरफ से। गोल्ड्स जिम जो दुनिया की सबसे बड़ी जिम्स की चेन है। तो जनरेशन आयन एक ट्रस्टेड बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड न्यूज़ देती है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह बताया कि गोल्ड्स जिम जो दुनिया की सबसे बड़ी जिम है, वो दुनिया में से कुछ कुछ अपने जिम्स बंद करने वाली है। मतलब हर एक जिम नहीं बंद करने वाली है, कुछ कुछ जिम बंद करने वाली है। तो इसका कारण यह बताया जा रहा है कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया है, इसकी वजह से गोल्ड्स जिम अपने जिम्स बंद करने वाली है। तो इस चीज की वजह से बहुत सारे ट्रेनर्स, ऑन फ्लोर हेल्पर्स, इनके जॉब्स पर अफेक्ट पड़ने वाला है। गोल्ड जिम्स की हालत इंडिया में पहले से ही खस्ता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जिम्स उसके प्रमाण में बहुत कम है। और जो जिम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए इंडिया में गोल्ड जिम का इतना ट्रेंड नहीं है। तो मुझे लगता है इस चीज़ की वजह से इंडिया में गोल्ड जिम के ब्रांचेस बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। तो ये बहुत सैड न्यूज़ है। तो अगर इसके बारे में कोई नई खबर आती है तो आपको सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा। तो सेकंड अपडेट है क्रिस बमस्टेड की तरफ से। क्रिस बमस्टेड ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। उस फिजिक अपडेट को देखकर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने इस कोरोना वायरस की फेज में अपने गेन्स मेंटेन रखे हैं। मतलब वो ऑन ट्रैक चल रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ फैट गेन नहीं किया, बहुत कुछ बल्कि नहीं बने हैं। उन्होंने अपने एब्स अभी भी मेंटेन किए हैं। तो इस साल क्रिस बमस्टेड के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। मतलब 2 टाइम क्लासिक फिजिक डिवीजन के विनर ब्रियन एंसले इस बार क्रिस बमस्टेड से हारे हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि क्रिस बमस्टेड के पास एक क्लासिक लुक है, पर ब्रियन एंसले के पास क्लासिक लुक नहीं है। वो वैक्यूम हिट नहीं कर पाते या फिर क्लासिक पोजेस नहीं करते। पर पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि ब्रियन एंसले क्लासिक पोजेस कर रहे हैं, वैक्यूम हिट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्रिस बमस्टेड के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। तो क्रिस बमस्टेड को इस साल कुछ नया, कुछ यूनिक लाना होगा अगर उन्हें ब्रियन एंसले को हराना है तो थर्ड अपडेट है रीगन ग्राइम्स की तरफ से। रीगन ग्राइम्स अभी भी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, पर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में 3 शोज खेले हैं, उसमें लगातार वो थर्ड आए हैं। उन्होंने कुछ बड़े, कुछ एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स को बहुत कड़ी टक्कर दी है। रीगन ग्राइम्स के पास बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है, उसमें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके कैप्शन में वो लिखते हैं 275 प्लस एलबीएस, मतलब वो 275 एलबीएस के अभी वेट पर हैं और वो अभी भी अपना वेट बढ़ाने वाले हैं। तो रीगन ग्राइम्स पहले ओपन डिवीजन में कम्पीट करते थे, फिर उन्होंने क्लासिक फिजिक में स्विच करा, फिर से अब वो ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं। तो इस ट्रांजिशन के दौरान उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कीमती मसल मास लूज किया है। तो अब उन्हें उतना ज़्यादा मसल मास रीगेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मेरे ख्याल से उन पर ओपन डिवीजन ही सूट करती है। तो हम ये जरूर होप करते हैं कि किसी भी शो में रीगन ग्राइम्स जीत कर इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो फोर्थ फिजिक अपडेट है विजली विजर्स की तरफ से। विजली विजर्स क्लासिक फिजिक के एक एथलीट। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट फिजिक अपडेट दिया है। उस फिजिक अपडेट को देखकर मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा साइज गेन किया है, स्पेशली लेग्स और आर्म्स के एरिया में। पर विजली विजर को देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि वो जस्ट एक हाइप है। मतलब उन्होंने नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड पावर, जो कि एक बड़ा बॉडी बिल्डिंग का यूट्यूब चैनल है, वो एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं गोल्डन इरा करके। तो विजली विजर्स इस शो के विनर रह चुके हैं। तो इस शो की वजह से विजली विजर्स को थोड़ा सा फेम मिला और उनके थोड़े से लुक्स और उनके मसल्स इंसर्शन थोड़े थोड़े से अर्नोल्ड जैसे हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला। वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में। पर मुझे उनकी फिजिक और उनके ओवरऑल करियर को देखकर उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आता। उनके मसल्स अर्नोल्ड जैसे हैं, पर उनका करियर अर्नोल्ड जैसा नहीं रहने वाला है। तो फिफ्थ फिजिक अपडेट है ल्यूक सैंडो की तरफ से। ल्यूक सैंडो ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। उस फिजिक अपडेट में वह बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मास गेन किया है। पर ल्यूक सैंडो के साथ कभी भी साइज की प्रॉब्लम नहीं रही है। वो हमेशा से एक मास मॉन्स्टर की गिनती में आते हैं। उन्हें सिर्फ स्टेज पर कंडीशनिंग लानी होगी। अगर वो बहुत अच्छी, बहुत बोन ड्राई कंडीशनिंग में आते हैं तो उनको टक्कर देने वाला बॉडी बिल्डर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके मसल इंसर्शन, मसल का साइज, मसल का शेप इतना बहुत बढ़िया है कि उनकी फिजिक एक मिस्टर ओलंपिया के कैलिबर की है। अगर वो अपनी फिजिक में कंडीशनिंग ऐड करते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो हम यही होप करते हैं कि नेक्स्ट शो में ल्यूक सैंडो अपनी कंडीशनिंग नेल करे।
तो नेक्स्ट फिजिक अपडेट है ब्रैंडन हार्डिंग की तरफ से। ब्रैंडन हार्डिंग मेरे एक पर्सनल फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर और एक अमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एथलीट। तो उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। उस फिजिक अपडेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल मास गेन किया है, क्योंकि मैंने पिछली कुछ उनकी फोटोज देखी थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं थे, पर इस फोटो में वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रहे हैं। पर उनकी बॉडी में अभी भी साइज की कमी है। उनके बॉडी में अभी भी मसल मास इतना ज़्यादा नहीं है, उनके मसल्स इतने ज़्यादा डेंस नहीं है। उनके पास हाइट एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि क्लासिक फिजिक में हाइट आपके फिजिक को एक ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया देता है। ब्रैंडन हार्डिंग अभी भी यंग है, उनकी एज बहुत ज़्यादा कम है। तो इतनी कम एज में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। तो यही उम्मीद भी करते हैं उनसे। तो लास्ट अपडेट है जोश वेड की तरफ से। तो जोश वेड ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फिजिक अपडेट डाला है। जॉश वेड की फिजिक इतनी परफेक्ट नहीं है, मतलब उनके मसल्स इंसर्शंस, उनका मसल का शेप कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब वो आंखों में भरने वाला नहीं है, वो कुछ अगली लगते हैं। पर उनके पास मसल का साइज बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा फॉल्ट्स के बावजूद वो ओलंपिया के स्टेज पर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना होगा। तो इस फिजिक अपडेट में जॉश बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने एब्स मेंटेन किया है, अपनी एक कंडीशनिंग लेवल मेंटेन रखी है। तो देखना होगा कि जॉश किस शो में कम्पीट करते हैं और 2020 के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करो। और हाँ, अगर आपके पास बॉडी बिल्डिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइए। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।